टिकै बिक काही। माया मोह भरम पै भूले, सुखदारा स्यों प्रीत लगाई। एक तुम पंथ सुनियो गुर संगत, ते मलंत जम त्रास मटाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुरु रामदास रखो सरनाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुरु रामदास रखो सरनाई। कृपा करो दीन के दाते, मेरा गुण अवगुण ना विचारो कोई। माटी का क्या तोपै स्वामी, मानस की गाते ही। माटी का क्या तोपै स्वामी, मानस की गाते ही। बेशुमार था अगणत तोले, ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोले। ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोले। जुग जुग अटल साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, तिन्हां दे पवित्र चरनां विच महान पुरुषां दे तप स्थान ते संगरांद दा पवित्र दिहाड़ा मनाउण वास्ते इकत्तर हुई साध संगत जी साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पवित्र बाणी दे सहज पाठ कुछ दिनों तो प्रारंभ किए सन। उपरंत महापुरुषों की पुरातन मर्यादा के अनुसार भोग पाए गए हैं। अपने जीवन के सवासां सफल करने वास्ते बहुत सारे प्रेमी श्रद्धालु महापुरुषों ते श्रद्धा रखने वालियां रूहां अज गुरु ग्रंथ साहिब जी की पवित्र हाज़री में जुड़ के बैठियां हैं। बड़ा सुभाग समा प्राप्त होया है। सवास जीवन के मनुख के बीतते रहंदे ने, सुत्या होया बतीत हो जाते हैं, संसारी कारज करदियां होया बतीत हो जाते हैं। पर कुछ सवास जिहड़े ने मनुख के जीवन में कीमत पा के जाते हैं। जिस तरह कोई वस्तु बहुत महंगी कई बारी कई मनुख बेच लेंदे आ, कई मनुखों की वस्तु बहुत सस्ते पा जाती है। जिस तरह कूड़े के पास टिक दी जाए, इस तरह जिहड़े सवास गुरु की हाज़री में बैठ के बीत जान, गुरु की बाणी सरवण करदियां बतीत हो जान, गुरु की याद में बतीत हो जान, या गुरु की सेवा करदियां बतीत हो जान, उन्हां सवासां नूं सफले गिणिया जाता है। उन्हां सवासां की कीमत पैंदी है। हरेक मनुख दे नाल चित्रगुप्त जिन्हां दा जिक्र गुरु ग्रंथ साहिब दे विच भी है, चित्र फोटो नूं कहंदे ने और गुप्त रूप दे विच इकट्ठी हुंदी है। हरेक मनुख दे नाल चित्रगुप्त हुण तां मूवी बन गई है, वैसे मूवी बनती है। और जदों इसके कर्मां की पहचान चंगे मंदे कर्मां नूं लेखा किया जाएगा, उहदे विच कुछ सवास जिहड़े गुरु के घर में बैठियां बतीत हुंदे ने, उन्हां सवासां की कीमत गुरु के घर में पैंदी है। अवर काज तेरे किते ना काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। रब दियां प्यारियां की संगत करके परमेश्वर का नाम जपना चाहिए है, क्योंकि परमेश्वर के प्यारियां दे कोल बैठण नाल प्रेम की अंश मनुख के अंदर पैदा हुंदी है। हंकारी पुरुषों के नेड़े बैठ जाइए, उन्हां दे बचन मन ते असर करते हैं, मनुख के अंदर हंकार की अंश आ जाती है। राजनीतिक बंदियां दे कोल बैठ जाओ,
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਮੁਤਾਬਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਬਿਰਤੀ 'ਤੇ ਅਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਦਿਆਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਕੋਲ ਬੈਠ ਜਾਈਏ, ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਦਿਆਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਸੁਬਾਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨੇੜੇ ਬੈਠੇ ਮਨੁੱਖਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੂਟੇ 'ਚੋਂ ਸੁਗੰਧੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਗੰਧੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਬੈਠਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਗੰਧੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚੰਦਨ ਦਾ ਬੂਟਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਮਹਿਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਵਗਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮਹਿਕ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਬੂਟੇ ਉਸ ਮਹਿਕ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ, ਜਿੱਦਾਂ ਬੇਰੀ ਹੈ, ਕਿੱਕਰ ਹੈ, ਟਾਹਲੀ ਹੈ, ਡੇਕ ਹੈ, ਤੂਤ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੱਕੜੀਆਂ ਜਦੋਂ ਵੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਗੰਧੀ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸੁਗੰਧੀ ਉਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚੰਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਲ ਬੈਠਣ ਨਾਲ ਲੱਕੜੀ ਦੀ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦਰਖਤ ਦੀਆਂ ਡਾਹਲੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਹਲੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਚੰਦਨ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਡਾਹਲੀਆਂ ਵੀ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਤੱਕੜੀਆਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇੰਨੀ ਕੀਮਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਚਨ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਪਾਰ ਸਰ ਚੰਦਨੈ ਤਿਨ ਹੈ ਏਕ ਸੁਗੰਧ, ਮਿਲਤੇ ਉਤਮ ਪਏ ਲੋਕ ਆਠ ਨਿਰਗੰਧ। ਪਾਰਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਹੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਣ ਗਈ, ਚੰਦਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜੜ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਗੰਧ ਦੇ ਭਰੇ ਹੋਏ, ਦੁਰਗੰਧੀ ਦੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਦਰਖਤ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਗੰਧੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਕੀਮਤ ਉਨੀ ਬਣ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਦਨ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਕਰਕੇ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਚੰਦਨ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਉਹ ਲੱਕੜੀ ਵਿਕਦੀ ਚਲੇ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਬੀ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀਆਂ ਰੂਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਪਿਆਰ ਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਸੰਸਾਰੀ ਭੋਗ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ, ਸੰਸਾਰੀ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਤੁੱਛ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਹੀ, ਰੱਬੀ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁੱਖ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। 84 ਲੱਖ ਜੀਵ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ, 84 ਲੱਖ ਦੇ ਕੀੜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਥੀ ਤੱਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਾਤਾ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮਾਤਾ ਦਾ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਿਤਾ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਸ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੀਏ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਕਿਤੇ ਐਸੀ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਜਾਣ, ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਤੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਘਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਰੂਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਸੰਸਾਰੀ ਰੂਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਰੂਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਉੱਠ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਭੋਗ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ, ਕੋਈ ਸੰਸਾਰਕ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵਾਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ, ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਔਰ ਕੋਈ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ 7 ਦਿਨ ਭੁੱਖਾ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ। ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਗੱਲ ਹੈ 7 ਦਿਨ ਬੈਠਣਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਰੱਬੀ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਦਾਰਥ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮਗਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਢੇਰੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਰੱਬ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਟੁੱਟਾ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖੇਗਾ। ਅੱਖਾਂ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਅੱਖ ਦੇਖਦੀ ਆ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪਿੱਠ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਖਾਂ ਇੱਕੋ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਵੀ ਇੱਕੋ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖੇਗਾ, ਜਾਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਦੇਖੇਗਾ।
जिन्हां दी प्रभु नाल प्रीति परमेम बनया है, उन्हां पुरखां नूं धनता दा दर्जा वेदां ने भी दिता है, शास्त्रां ने भी दिता है, गुरु ग्रंथ साहिब जी ने भी दिता है। सब तो वड्डा अहुदा उन्हां पुरखां नूं मिलिया जिन्हां ने परमेश्वर नाल प्रेम कीता। परमेश्वर तो बिना बहुत सारे लोग राजनीतिक लोगों नाल संबंध रखते हैं संसारक कारज कराउण वास्ते। होर कोई प्रेम अंदरों कोई दिलों प्रेम नहीं है, केवल तो केवल संसारी कारजां नाल वजे हुए मनुख ने। धीआं पुत्रां भैण भरा ये भी सारे अपने सुखां तक सीमित ने। गुरबाणी दसदी है अपने ही सुख स्यों सब लागे, क्या दारा क्या मीत, जगत में झूठी देखी प्रीत। संसार नाल प्रीति ये करदा है, संसार ये नाल करदा है, पर अंदरों नहीं। जदों विपता परी सब हूँ संगठित कऊ ना आवत नेड़े। विपता पई तो सारे साथ छड़ जाते हैं। अज के समय के अंदर कोई दसण की जरूरत नहीं है, भावें हरेक मनुख की मौत आ जानी है। किसी की पहला आ जाती है, किसी की बाद में आ जाती है। यह बीमारी तो दुनिया डर के अपने माता पिता के मूँह देखण तो भी औलाद जाती लगी। इत्थों देखो कितना कुछ प्रेम होवेगा संसारी लोगों का। एक दूजे नूं मिलन तो भी गरेज करन लगे, कितना प्रेम होवेगा। सामने प्रगट हो गया संसारी प्रेम। ये जिहड़ा परमेश्वर नाल प्रेम है, तुसी संसार विच किसे नाल करदे हो, भी तुहाडे नाल जिद्दां दा तुसी करदे हो उदां दा तुहाडे नाल ओह करदा। इस तरह परमेश्वर नाल प्रेम जिहड़े करदे आ, परमेश्वर उन्हां नाल करदा। परमेश्वर फिर उन्हां नाल जिद्दां परमेश्वर दे भगत मच्छी पानी तो बिना नहीं रह सकती, अमली अमल तो बिना नहीं रह सकता। अमन से अमली लिपटायो भूमन भूम प्यारी, खीर संग बालक है रीना प्रभ संत ऐसे हितकारी। परमेश्वर का प्रेम अपने संतां नाल है, बच्चे का दुध नाल है, अमली बंदे का अमल दे नाल। उहदी जिन्नी अमल नाल खिच है, बाकी परिवार नाल नहीं है। जे उन्होंने अमल नहीं मिलता तो परिवार नाल संबंध भी तोड़ दिंदा। वो जिहड़ा जमीन खरीदण वाला मनुख है, वह जमीन नाल प्रेम है। वो जमीन के पिछे कई बार कतल भी मनुख कर देंगे, भैणां भरावां दे कतल कर देंगे, माता पिता दे कतल कर देंगे। उन्हां दा जमीन नाल प्रेम है। बच्चे का दुध नाल प्रेम है, दुध के पिछे बच्चा वो फिर माता पिता नूं तंग करदा जो दुध नहीं मिलता। जे दुध मिल गया तो बच्चा भी खुश हो जाता। ऐसे तरह रब दियां प्यारियां दा, रब दा प्रेम अपने प्रेमियां नाल जिहड़े उहदे नाल प्रेम करदे, उहदा प्रेम इस तरह दस्सिया है गुरबाणी ने। जिहड़े परमेश्वर नाल प्रेम करन वाले पुरख हन, उन्हां दी गुरबाणी विच भी महिमा कीती है। हों कुरबाने जाओ मेहरबाना, हों कुरबाने जाओ, हों कुरबाने जाओ, तिन्हां के लैण जो तेरा नाम, लैण जो तेरा नाम, तिन्हां के हों सद कुरबाने जाओ। इन्नी वडियाई बख्शी है। रब की बंदगी करन वालियां नूं जी कह के बुला लो तां भी बड़ा वड्डा मान बख्शिया है। जी कह के बुलाउण वालियां नूं, भावें वो पापी होवे, अपराधी होवे, अनेकां पाप कर्म करन वाला होवे, वो रब दियां प्यारियां नूं जी कह के बुला लवे, सत्कार करे उन्हां दा, तो उन्होंने भी जम तलब नहीं करता। गुरबाणी दसदी है, सतगुरु जी पवित्र वचन अपना गुरबाणी में लिखते हैं। तुध सलाहन तिन धन पल्ले नानक का धन सोई, जे को जियो कहे उन्होंने जम की तलब ना होई। रब दियां प्यारियां नूं जी कह के बुलाउणा, सत्कार करना, कहते फिर जम तो उन्होंने भी तलब नहीं करता। भगत जल्लण जी होए एक बड़े कमाई वाले पुरुष सन। नौकरी करते होंदे सन, किसी दे अमीर आदमी दे नौकरी करते सन। जिहड़ा वो नौकरी करते हैं, जिहड़ा उन्होंने मैनेजर रखिया होया सी, प्रबंधक कह लो, हुण तां मैनेजर इंग्लिश विच कहण लग पए आ। जिहड़ा तनख्वाह देण वाला बंदा सी, वो सी तां कपटी, लोकां दी तनख्वाह विचों रख जांदा सी। पर जदों भगत जल्लण जी जाते होंदे सन, उन्होंने बड़ा सत्कार, आओ जी, बैठो जी महाराज, जी कह के बुलाउंदा हुंदा सी। समा पैण ते एक दिन वो चढ़ाई कर गया, जिहड़ा तनख्वाह देने वाला सी।
साडे संसार की मर्यादा है। कोई भी शरीर चढ़ाई कर जाए उहदे दुख सुख साझा करने वास्ते परिवार के नाल साख संबंधी नगर निवासी इकट्ठे हुंदे आ हौसला देण वास्ते। वो मर्यादा नूं पूरी करने वास्ते भगत जल्लण जी भी उसके घर चले गए। बैठे रहे, गल्लां करते रहे, विचारां करते रहे। हुंदियां तां गल्लां ही ने किसी दे ढारस देण वास्ते, उहदे मन नूं खड़ा करन वास्ते। ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ याद कर करके दुनिया रोंदी है। ਜਿਹੜਾ जल ਜਾਂਦਾ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ याद करती है। दुनिया ਔਗਣਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੇਤੇ नहीं करता। कबीर साहब ने बड़ा सुंदर एक प्रमाण दिता है। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੰਨੇ ਨੂੰ ਚੂਪਦੇ ਹਾਂ, ਗੰਨੇ ਦੀ ਗੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਉਹ ਗੱਠ ਨੂੰ ਵੀ ਚੂਸ ਕੇ ਸਿੱਟਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਿਠਾਸ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਠ ਹੈ ਵੀ ਕਰੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਠਾਸ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਚੂਸ ਕੇ ਸਿੱਟਦਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਚੂਸਦੇ ਆ ਮਿੱਠਾ। ਕਹਿੰਦੇ रस को गांढो चूसीए। कबीर साहब कहते कबीर रस को गांढो चूसीए, गुण को मरिए रोए। अवगुण हारे मानसे भले ना कहे है कोई। जिहड़े औगण हारे है, गुणा तो बिना बंदे चलेगा, उन्होंने चंगा नहीं कोई कहता। तो जिन्हां दे विच कुछ गुण हुंदे आ उन्होंने लोग चेते करते हैं। चेते तो लोग सूर नूं भी करते हैं, जानवरां नूं पशुआं नूं भी चेते करते हैं। कोई दुध दिंदी मझ चढ़ाई कर जाए उहदा भी दुख मनते हैं, उन्होंने भी याद करते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब में दसिया कि सूर नूं भी लोग चेते करते हैं। सूर गंदगी खांदा, नगर के आले दुआले सारे नगर चों गंदगी साफ कर दिंदा। कहते जदों सूर मर जांदा लोग उन्होंने भी चेते करते हैं। साकत संग नंद कबीर साहब कहते साकत सूकर भला राखे हाछा गाओ, साकत बपरा मर गया लेहे ना कोई नाओ। कहते सूर नूं लोग चेते करते लै भी मर गया कि गंद साफ कर दिंदा सी। इस करके गुणां नूं लोग जिन्हां मनुखां विच गुण हुंदे उन्हां नूं चेते करते हैं। भगत जल्लण जी बैठे गल्लां कर रहे, विचारां चल रहीआं ने। विचारां चलदियां विच भगत जी कहण लगे, कहंदे भी बंदा बड़ा भला सी, जदों असीं आउंदे सी सानूं जी कह के बुलाउंदा सी, बहुत चंगा बंदा सी। ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਕੇ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਉੱਤਰ ਨੂੰ ਜਮਾਂ ਨੇ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਟਾਪਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸੀ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਦੇਵ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛਡਾਇਆ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਧਰਮਰਾਜ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲੇ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਲਿਆਏ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਪਾਪੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਦੂਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਪਾਪੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੰਨ ਲਈ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। थल्यों साडे बंदे की गवाही आई है, वो कहता बहुत चंगा बंदा सी। असी तो अपने बंदियां की गल मननी है, थल्लों साडे बंदे ने गल कही है चंगा बहुत सी, मैनू जी कह के बुलाउंदा सी। तां गुरु ग्रंथ साहिब विच लिखिया जे कोई जीओ कहे उन्होंने जम की तलब ना होई। रब दे प्यारिਆਂ नूं जी कह के बुला लवे तां भी जम तलब नहीं करता। नाम जपना तो बहुत वड्डी गल है। नाम जपण वालियां दा सत्कार ही एडा वड्डा मान प्राप्त है, उन्हां दा सत्कार करन वालियां नूं एडा वड्डा मान प्राप्त है। रब दी बंदगी करन वाले पुरखां दे अंदर केवल रब्बी प्यार देखण विच गिणती कोई नहीं है। दुनिया विच किन्नी क दुनिया है, किन्ने क ब्रह्मंड ने, करोड़ ब्रह्मंड दसिया है। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ जिन्ने थोड़ी निगाह विच पैंदे है, ये सारे मुल्कां नूं रला के विचे 7 समुंदर विचे सारे पहाड़ नदियां गिण के सारे गिण के एक ब्रह्मंड बनता है पूरा। जिन्नी सारी धरती साड़ी जिन्ने भी टापू ने, जिन्ने मुल्क निगाह विच आउंदे ने, एक ब्रह्मंड है। इदां दे करोड़ां ब्रह्मंड गुरु ग्रंथ साहिब विच दस्से ने। कोट ब्रह्मंड को ठाकर स्वामी सर्ब जियां का दाता रे। गुरु नानक साहिब जी ने लख अगासां अगास लख पतालां पताल ये लिखे आ गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच। इन्हां धरतियां वर्गियां पता नहीं कितनियां क धरतियां हैं। साध संगत जी गिणती कोई नहीं कित्थे कित्थे परमेश्वर ने जी पैदा कीते है। संत बाबा कल्याण दास जी संत महाराज जी दे चरनां विचों बरोसाए हुए सन। वो बड़े विद्वान सन। कई साधुआं दे कोल जाके कई ऐसियां गल्लां पुछदे हुंदे सन जिहड़ियां आम बंदे नूं चेता भी नहीं।
एक महापुरुषों को जाते होंगे सी तो महापुरुष जे कोई शरीर चढ़ाई कर जाए तो वह मलाप करा देंगे होंगे सी, सद के उहदियां गल्लां भी करा देंगे होंगे सी। मैं भी उन्होंने दर्शन किए सी। कल्याण दास जी ने फिर एक उन्होंने नाल गल की, कहन लगे जिहड़े यह ब्रह्मंड है, साडे ब्रह्मंड दे विच मनुखां दीयां दो दो लत्तां ने, दो दो बाहां ने, कि दूजे ब्रह्मंडां दे विच भी दो दो लत्तां बाहां वाले मनुख ने? हो सकता किसी ब्रह्मंड में चार चार लत्तां ना होण, चार चार बाहां ना होण। वो महापुरुषों को पावर सी। उस वेले उन्होंने कहा जी धर्मराज नूं लैके आयो। मेरे देखण दीयां गल्लां कई बारी मेरे सामने वो गल कर दिंदे सी, पता करके दस दिंदे सी। धर्मराज नूं सद्दिया। वो धर्मराज कहण लग्या मैं दो तीन धर्मराजियां नूं जानदा, मैं बहुतियां नूं नहीं जानदा। जिद्दां इस स्टेट का CM है वो नेड़े नेड़े वालियां नूं जानदा, बाकी दूर दियां CM का पता नहीं है। उन्होंने पुछया भी की दूसरियां धरतियां विच की बंदियां दे इदां दो लत्तां ने, दो बाहां ने? वो कहंदे हाँ, दो दो लत्तां बाहां ने। कल्याण दास जी कहंदे साडे ब्रह्मंड विच बंदे दा लहू लाल है, किसी जगह ते नीला लहू होवे जां हरा होवे, इहदा भी फर्क है? वो कहंदे नहीं, लहू लाल ही है। इस ब्रह्मंड विचों शरीर छड्ड के मनुख दूजे ब्रह्मंड में जन्म लै सकदा? वो कहंदे नहीं। जिस तरह बोर्ड नूं गोलां लग जांदियां, उहदे विच अनेकां ही बीज ने, वो सारियां बीजां विच बोर्ड दे दरख्त ने। एक गोल दे विचों बीज दूजी गोल दे विच नहीं जाता। इस तरह एक ब्रह्मंड दे विचों जीव दूसरे ब्रह्मंड में जाके जमदा नहीं है। इस ब्रह्मंड का इसी ब्रह्मंड च रहेगा। कितने ब्रह्मंड ने, सारी सृष्टि परमेश्वर ने साजी है, कले कले जीव साचे ने। तुदे ते आयन वेद कतेबां सण खड़े, गणती गणी न जाए तेरे दर पड़े। सारी दुनिया परमेश्वर नूं चेते करदी है, पर नाम जपण वालियां दी महानता, उन्हां दी महिमा गुरबाणी ने गाई है, तो सारियां ब्रह्मंडां में उन्हां दी जय जयकार है। संत बाबा भाग सिंह जी पुरी वाले बड़ी महान हस्ती हुई है। चार परमेश्वर अवतार मन्ने हैं, बाबा साहब सिंह बेदी ते बाबा वीर सिंह जी नरंगाबाद वाले, बाबा खुदा सिंह जी ते ये महापुरुष ते बाबा साहब सिंह बेदी, बाबा ऊना साहब वाले, बाबा भाग सिंह जी कुरी वाले, बाबा वीर सिंह जी नरंगाबाद वाले, ये महापुरुष परमेश्वर अवतार मन्ने हैं। वो ऊना साहब नूं तुर के ही आउंदे हुंदे सन, या तुर के जाना तो तुर के ही आना। बहुते महात्मा बंदगीबान पुरख ज़्यादा तुरते हैं, क्योंकि तुरदियां जिहड़ा सवास है वो अपने कदम के नाल सवास रला लेंदे आ, तो फिर सवास बेला नहीं जाता कोई भी। बाबा अतर सिंह जी महाराज ने भी दो तीन यात्रा हजूर साहिब दियां कीतियां सन तुर के। इन्हां दे स्थान ते तुसीं बैठे हो, ये भी रोज़ 15 किलोमीटर जाते होंदे सी ते 15 आउंदे हुंदे सी। तुर के जाना तो तुर के आउणा। जिथों तुरना उत्थों सोच लेना भी अज कित्थे जाके रात कट्टनी है। तकरीबन 12-14 किलोमीटर के बिच बिच जाके अपना आसन कर लेंदे हुंदे सी। एक दिन एक संतां दे कोल बैठे सी ते बाबा भाग सिंह जी नूं संत पुछण लगे, महाराज कल नूं तुसीं कित्थे रुकोगे? वो बाबा भाग सिंह जी कहंदे कल नूं इत्थों एक 12 किलोमीटर ते अदासी संतां दा डेरा, मैं उत्थे रात रहना। जदों दूजे दिन बाबा भाग सिंह जी गए तो जांदियां जदों अदासी महात्मा बाहर खड़े तो उन्होंने उड़ीकते सी। बड़े सत्कार नाल अंदर लैके गए, अंदर ले जाके बैठ के गल्लां बातां कीतियां ते बाबा खुद भाग सिंह जी नूं वो उदासी महात्मा कहण लगे, महाराज कल दे उड़ीकदे आ जी तुहानूं। कहंदे तुहानूं किद्दां पता असीं आउणा सी? कहंदे मेरे 12 कोह की रेंज है। उदासी महात्मा कहण लगे 12 कोह की रेंज तक कोई मेरा नाम
हौली दानी भी करे तो मैनू इदां लगदी मेरे कान च गल कही है। जदों तुसीं उत्थे संतां नाल गल्लां करदे सी मैनू सारियां सुणदियां सी तुहाडीआं। 12 कोह तक मेरी रेंज है, जिथे जिथे मेरी रेंज है मैनू सारा पता कित्थे की हुंदा। बाबा भाग सिंह जी नूं पुछण लगे संत उदासी, कहण लगे बाबा जी तुहाडी किन्नी क रेंज है? बाबा भाग सिंह जी कहंदे साडी लख कोह दी रेंज है। आ साडे मुल्क तां नेड़े ही आ, पता नहीं किन्ने ब्रह्मंडां तक रेंज होवेगी। बड़े बड़े कमाइयां वाले पुरुष बाबा खुदा सिंह जी, ये 4 महात्मा हुए है बड़े बंदगीबान। पता नहीं किन्नी किन्नी दूर तक जिथे जिथे कोई प्रेमी याद करदा उत्थे पहुँच के मदद करनी। साडे हिंदुस्तान की धरती ते एक महाभारत का युद्ध होया, ये वर्गा युद्ध नहीं किते भी होया दुनिया के अंदर। एडे एडे महान योधे, बड़े बड़े पावरफुल बड़े बड़े योधे ये शहीद भी होए ते और उन्होंने करतब भी बड़े दिखाड़े। ये नाल दा जंग किते होया नहीं, ये जंग नहीं किते होया। ते सन 47 वाली वंड किसी मुल्क दे विच ऐसी नहीं हुई। मुल्कां दीयां हद्दां तां वंडियां जांदियां पर बंदे नहीं वंडे जांदे। साडे मुल्क दे विच बंदियां दा बंटवारा होया, बंदे वंडे गए। उस महाभारत के युद्ध के विच भगवान कृष्ण महाराज ने खड़े होकर पांडवां की जित कराई और पांडवां की जित तो बाद भगवान कृष्ण का सारा परिवार उन्होंने हुंदियां समाप्त हो गया सी। एक बहुत नेड़े का प्रेमी भगवान कृष्ण का जिहदा जिक्र गुरु ग्रंथ साहिब जी के विच भी है। गुरु ग्रंथ साहिब विच लिखिया उदो अकरूर बिदर जस गावै, उदों का जिक्र गुरु ग्रंथ साहिब विच आउंदा है। उदों महाराज नूं सवाल पुछदा ते महाराज उहदा जवाब दिंदे। भागवत पुराण विच बहुत ब्रह्म का ज्ञान महाराज ने उदों नूं बख्शिया। एक सवाल फिर उदों ने भगवान कृष्ण के मोहरे रखिया, कहण लग्या महाराज तुसीं पांडवां दी महाराज खड़े होकर जित कराई है, सच वाले पासे खड़े हुए हो। मेरे मन के अंदर एक संसा है, मेरा संसा हल करो। भगवान कहन लगे दसो की संसा है? कहन लग्या महाराज तुसीं पांडवां दी खड़े होकर जित कराई है और जदों पांडव जुआ खेलन लगे तुसीं उन्हां नूं रोकिया नहीं। तुसीं सर्वव्यापी हो, तुहानूं हरेक जगह का पता है, तुहानूं हरेक बंदे का पता किहड़ा की करदा, किहड़ा की करदा, कित्थे की हुंदा, कित्थे जिहड़ा सर्वव्यापी है परमेश्वर है वो सारिया ब्रह्मंडां विच परिपूर्ण है। तुहानूं ये भी पता सी कि पांडव जुआ खेलन लगे आ, तुसीं उन्हां नूं रोकिया नहीं, तुसीं रोक सकते सी। और तुहानूं ये भी पता सी उन्होंने द्रौपदी दाह ते ला दी है, तुसीं फिर भी उन्होंने रोकिया नहीं। भगवान कृष्ण उदों नूं कहण लगे उदों मैं भावें सर्वव्यापी हाँ, मैं उन्होंने जित जरूर कराई है, पर जिन्ना चਿਰ मैनू कोई चेते ना करे मैं जाता नहीं हाँ। जे मैनू कोई पुछदा ही नहीं, मैनू कोई याद ही नहीं करता तो मैं उत्थे पहुँच के उन्होंने क्यों पुछा? कहते पांडवां ने जुआ खेलिया, मैनू नहीं पुछया भी जुआ खेलन लगे असीं खेलीए या ना खेलीए। कहते उन्होंने मेरी याद मनो भुला दी, मैनू याद करना छड्ड दिता। जदों कहते द्रौपदी भी दाह ते लाई है, मैनू नहीं उन्होंने पुछया, आपस में रुझे रहे। कहते उदों जिन्ना चਿਰ मैनू कोई याद नहीं करता मैं जाता नहीं हाँ। कहते द्रौपदी केसां तो पकड़ के दुशासन ने लियांदी, मैनू तावी उन्हें चेते नहीं किया। भरी सभा में लिया के खड़ी कर दी, मैनू तावी द्रौपदी ने चेते नहीं किया, नहीं तो केसां तो फड़ना नहीं सी उसनूं दुशासन ने। कहते जदों उहदे कपड़े लाउण लगे तो फिर मैनू द्रौपदी ने याद किया तो मैनू पहुँच के उहदी मदद करनी पई। कीता लोड़ीए काम सुहार पै आखी है। जिन्ना चਿਰ मैनू कोई याद ना करे मैं उहदी पहुँच के मदद नहीं करता, भावें मैं सर्वव्यापी हाँ, कोल ही हाँ। पिछला इतिहास पढ़ के देखो, जदों भी कोई तुरिया परमेश्वर नूं याद करके तुरिया, जदों कोई कारज शुरू किया परमेश्वर नूं चेते किया, संतां के कारज आप खलोया, हर काम करावण आया राम। प्रभु उन्हां दे नेड़े रहिंदा जिहड़े प्रभु दे नेड़े रहिंदे आ। ब्रह्म ज्ञानी के बसे प्रभ संग, ब्रह्म ज्ञानी दे कोले ही बैठा हो, है तो बाकियां दे भी कोले ही, पर जिहड़े परमेश्वर नूं चेते करदे परमेश्वर उन्हां नूं चेते करदा।
अर्जन ने एक सवाल किया, महाराज तुसी भी माला फड़ी हो, असी तो माला तुहानू चेते करते हैं, तुसी किहनू चेते करते हैं? कहते अर्जन जिहड़े मैनू चेते करते हैं मैं भी तो उन्होंने चेते रखदा, जिहड़े मैनू याद करते मैनू भी तो याद रखने पैंदे, उन्होंने भीड़ ना बन जाए, कोई उन्हां ते कोई मुसीबत ना खड़ी हो जाए, मैं भी तो उन्होंने चेते करदा। जिहड़े प्रभु नूं याद करते हैं, प्रभु परमेश्वर उन्होंने चेते करदा, इहनूं कहंदे प्रेम। प्रेम एक अंदर पैदा होया, दूए अंदर भी पैदा हो गया। जदों प्रभु नूं याद किया रब दियां प्यारियां ने, वो आके उत्थे खड़ा हो गया। संसार किड्डा है, किन्ने ब्रह्मंड ने, किन्नी दुनिया चेते करती है रब नूं, पर अपने अपने कारजां वास्ते चेते करती है, रब्बी प्यार नहीं है। किन्नी दुनिया खड़ी है, अरदासां करती है, जाके बड़े बड़े धार्मिक स्थानां ते हरमंदर साहब चले जाओ, हजूर साहब चले जाओ, सब संसारी अरदासां होणगियां, रब दे प्यार की अरदास कोई बिरला ही करदा होवेगा, रब्बी प्यार विच रंगिया कोई बिरला ही पुरख जावेगा। सब अरदासां वाले ने, जिहदे अंदर कोई वासना है, जिहदे अंदर कोई मन के अंदर इच्छा है, उहदे अंदर रब दा प्यार नहीं है। जब लग मन बैकुंठ की आस, तब लग मन नहीं चरण निवास। उन्ना चिर मन के अंदर प्रभु का प्यार नहीं है। भाई नंद लाल औरंगजेब की नौकरी करदियां 10वें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज के पवित्र चरणों में अपनी जान की मुसीबत, जान के खतरा समझ के उत्थे आके साहिबां दे कोल रहा। और भाई नंद लाल जी के जिहड़े नाल दे वर्कर होर सन, वो भाई नंद लाल जी नूं मिलण वास्ते आए। भाई नंद लाल जी अज आके मिले तो भांडे मांजते सन, बाहां कोहणियां तक सवाह नाल लिबड़ियां हुईयां सन। उन्होंने आके भाई नंद लाल जी नूं मिले। भाई नंद लाल जी कहण लगे, चलो महाराज के कोल बैठो, मैं सेवा करके वापस आउणा। जिहड़े नाल दे सेवक सन, नाल दे उन्हां दे प्रेम वाले भाई नंद लाल जी दे, उन्होंने साहिबां मोरे एक सवाल रखिया। कहण लगे, महाराज असीं तां कहा बहुत वड्डे उच्चे अहुदे ते होवेगा, इत्थों अहुदा छड्ड के गया, अगे इहनूं बड़ा मान सत्कार मिलदा होवेगा। असीं तां जद आके देखिया इहदी हालात ते सानूं तां समझ नहीं लगी, इत्थे आके इहनूं की इन्ना सुख मिलिया। साहिब गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज कहण लगे, मैं तां इन्हां तो कोई गल लुको के नहीं रखी, जिहड़े मेरे नाल प्रेम करदे मैं भी उन्हां नाल करदा, मैं इन्हां तो कुछ लुको के नहीं रखिया। जा सदके लिया नंद लाल नूं, पुछ जिहड़ी उहदी चीज़ चाहीदी आ उहनूं सुख वास्ते ले लवे, मैं तां इन्हां तो कुछ लुकोया नहीं है। भाई नंद लाल जी नूं लैके आए। साहब कहण लगे, तेरे नाल दे कहंदे पे इहनूं इत्थे तंगी होनी है, सुख छड्ड के आया, जो तेरी इच्छा है मंग ला, जो तेरी इच्छा है मंग ला, असीं देण वास्ते तैयार हैं। भाई नंद लाल ने अखां 'च पानी भर के साहिब गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज के चरणों 'च बेनती की, महाराज बहुत बड़ी कृपा की, तुसीं क्या मंग ला कुछ। ये गल किसे किसे बिरले पुरुष के हथ च आउंदी है, गुरु कहे मंग लो कुछ। महाराज जे तुसीं बहुत खुश होए हो तो मैनू अपने चरणों, जदों भी तुसीं दुनिया में आओ शरीर करके मैनू नाल लैके आयो और अपने दर का पोता बना के रखियो, मैं तुहाडे दर की सेवा करता रहा। ये सेवा मैनू हरेक जन्म में बख्शो। जिहड़े रब्बी प्यार में रंगे आ, रब उन्हां दा जिक्र साहब गुरु अर्जन देव महाराज ने अज सावन महीने की कथा दे विच सतगुरां ने प्रमाण दिता है। वह हाड़ के महीने की कथा तुसीं सरवण कीती सी। पिछला महीना बहुतियां दा सुख शांति नाल बतीत होया होना। अज समा ऐसा चल रहा है, सब दुनिया के लोग दुखी ने। दुखी तो पहला भी सी, पर कुछ परमेश्वर की करोपी 100 साल बाद ये बीमारी इदां दी फैलदी है। जो संत महाराज जी इस स्थान पर आए सी, उदों सन 18 में प्लेग पई सी और 20 में खत्म हुई सी, और ये 20 में शुरू हुई है। सब दुनिया दुखी है, सारे कारोबार ठप्प ने। रबी प्यार दे विच रंगे हुए लोग धार्मिक स्थानां नूं जिंदे लग गए, लोकां ते पाबंदियां खड़ियां कर दित्तियां, लोकां नूं सरकारां ने दुखी करना शुरू कर दिता। एक गल मेरी चेते रखियो, बहुत सारिਆਂ नूं पता नहीं होना। ठीक है, गौरमेंट ने क्या मुँह बन के रखना चाहिए, सरकार तंग करती है बहुत सारे लोगों नूं।
ठीक है मूँह बन लेना कोई माड़ी गल नहीं। साडे गुरु साहिबान ने पहले ही मूँह बन के कड़ाह प्रसाद वरताउंदे सी, लंगर दे विच दूआ बंदा वड़न नहीं सी दिंदे और हत्थ धोंदे सी प्रसादा छकण तो पहला भी बाद विच भी। साडे गुरु साहिबान दी मर्यादा पहले ही सन। वो जदों लोग मर्यादा भुल जाते हैं फिर गुरु मर्यादा दसन आउंदे आ। इकट्ठे खाना, जद कि मर्यादा साडे गुरु घर की पंगत में बैठ के कल्ले कल्ले का खाना सी और दुनिया इकट्ठे बैठ के खाण लग गई। हुण इकट्ठे बैठ के खाना तो एक पासे, दूर नेड़े खड़ने तो भी डरन लग गए, अपनियां दा मूँह देखण तो भी डरन लग गए। इदां दा समा वरतिया जिहड़ी मर्यादा जदों मनुख भुल जाते हैं फिर प्रभु मर्यादा कायम करन वास्ते आउंदे आ। इस गल का चेता रखियो। जिहड़े भी ठीक है रखना चाहिए, डिस्टेंस रखना चाहिए, अपना परहेज रखना चाहिए, पर गुरु दरबार में मूँह बन के नहीं जाईदा कदी भी। गुरु दरबार में मूँह खोल के जाईदा। गुरु अमरदास महाराज तीजे पातशाह दे दरबार दे अंदर हरिपुर दा राजा दर्शन करन वास्ते आया सी। गुरु अमरदास महाराज दे राज साबण मल महाराज का भतीजा लैके राजे नूं आया सी उत्थे। ते राजपूत राजे सन, पर्दा करते सन। एक राणी ने मूँह ढक लिया। महाराज के सामने जदों मत्था टेकण आई, साहिबां दे मूँह सुभाविक ही निकल गया, आ कौन चली आ गई गुरु दरबार दे विच मूँह ढक के। उस वेले सदैण हो गई। उस वेले उत्थों ही वापस नठ गई जंगल वाल नूं मुड़ के। उहदे तो बाद कुछ समय बाद फड़ के लियांदी गई, सचन सच नूं विआही। हो गुरु दरबार विच मूँह बन के नहीं आउणा, अगे पिछे बन लो जिहदी इच्छा है। वैसे भी सरकार कहती है बनना बन लो, कोई माड़ी गल नहीं है। गुरु दरबार विच नहीं मूँह बन के कदी भी आईदा। गुरु का सत्कार है, मूँह बन के पहचान नहीं हुंदी। भावें गुरु अंतरजामी हरेक दे अंदर बैठा है, पर भाई गुरमुखो गुरु दरबार विच कदी भी इस तरह नहीं जाना। गुरु के सामने महापुरुष दसदे हुंदे सी। 10वें पातशाह जी महाराज ने शीशा रखा होया, हाले भी साबो की तलवंडी पिया। पग दे लड़ बिंगे टेढ़े नहीं कहते होने चाहिए। कमीज भी अपना सारे वस्त्र सही करके गुरु दरबार में जाना। सो ये गल मैं पिछली बार भी कही थी, कईयां नूं पता नहीं हुंदा। चलो जिहदा पता ना होवे तां उहदा दोष भी कोई नहीं हुंदा। जिन्हों पता लग जाए जदों भी गुरु नानक दे घर विच गुरु नानक साहब के चरणों जाइए तो मूँह खोल के जाइए। कुछ मंगण जाना मूँह खोल के मंगांगे तां ही मिलूगा, जे मूँह बंद करके फिर उत्थों मंगना की है। गुरु दरबार में मंगते बन के आए हैं। जेड़े मंगा मंगण जाते वो भी माड़ी गल नहीं है। गुरु लैके मंगा बैठा है, 4 पदार्थ जे को मंगे साध जना की सेवा लग गए। सारे पदार्थ गुरु दरबार में पे ने, पर उत्थे परख है। कोई कुछ लैन आया, कोई कुछ लैन आया। संसार दे विच कोई बिरला पुरख रब्बी प्यार में आया होवेगा। जिहड़ा रब्बी प्यार में है, रब भी उहदे प्यार में उहनूं चेते करदा। बिरले बिरले गुरमुखां नूं। बाकियां ते गुरु नाराज़ नहीं है, मंगा मंगण आए नाराज़ नहीं है। भंडारे परे पे है, जो मांगे ठाकर अपने ते सोई सोई देवै। दुख तकलीफां कष्ट कट्टण वास्ते गुरु बैठे ने, उन्हां दे वास्ते भी दरबार खुला है। पर जिन्हां अंदर रब्बी प्यार है उन्हां दी गल गुरु दरबार विच गुरु ग्रंथ साहिब विच बड़ा सत्कार उन्हां दा कीता है। तां उन्हां दा जिक्र सावण महीने की कथा विच सतगुरु जी ने बख्शिश पंचम पातशाह जी ने किया है। हाड़ का महीना बतीत होया, उस वेले जिहड़ा ज्ञान गुरमुखां नूं मिलिया, मन की शांति, तन की शांति। तन की शांति तो प्राप्त हो गई। हुण एसी लग गए, पखे लग गए। तो साढ़े देखते हैं बहुत लम्मा समाज तो 40 साल पहला पखे भी नहीं सी हुंदे। तो तन की शांति तो प्राप्त हो गई, मन की नहीं प्राप्त हुई। मन सारियां दे तपे हुए ने। अज तो 40 साल पहला तन औखे सी, मन सौखे सी। तन करके बहुत दुनिया औखी मेहनत करती, सारी दुनिया खेतों में हुंदी सी, फड़े चलते हुंदे सी। हुण तन सौखे है तो मन औखे है। तन तो सौखे है भी मंजे दे नाल टूटी लगी है, बाहर जाना नहीं पैंदा, पानी खोलो, अंदर घर दे विच ही बाथरूम बने हैं। बहुत सौखे ने तन। गड्डियां कारां स्कूटर प्राप्त हो गए। अगे तुर के जाते सी, जुत्ती हत्थ च फड़ लैनी, पिंड के नेड़े जाके पा लैनी। बहुत तन औखे सी, मन सौखे सी। हुण तन सौखे है, मन औखे है।
मन नूं सौखा करन वास्ते, मन के दुखों की निवृत्ति करन वास्ते। कई मन करके दुखी है, धनी बहुत है, पैसे हैगे है, कईयां को औलाद हैगी है, वो मन करके बहुत दुखी है, तो कईयां को सारे पदार्थ है कि हुक्म भी चलता, प्रभता भी है, धन जवानी प्रभता, तीन चीज़ां बहुतियां कोल ने, पर मन करके बहुत दुखी ने। किस पै खोलूं गंठड़ी दुखी पर आया, किहनूं दुख सुनाइए, वो कहता मेरा सुन ला। एक दूजे तो दुखी ने। अज दुनिया के पदार्थवादी युग के अंदर दुनिया दुख नाल भरी पई है। जिहड़ा मनुख अंदरों दुखी वो तो है ही, जिहड़ा सरकारां दुखी करदियां वो वखरी गल है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई चिंता चित उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी हरि के दास। ये मन नूं सुख करन वास्ते भी, तन नूं सुख देण वास्ते भी गुरबाणी उचारी है। इनू जेकर जे निरंकार नूं मिलना है तो गुरबाणी पढ़ लो। बाहो बाहो बाणी निरंकार है, तो जे बडावर ना कोई। निरंकार नाल जुड़ना, बाणी नाल जुड़ जाओ, निरंकार दे नाल जुड़ोगे सारे दुख आपे खत्म हो जाणगे। तां गुरु अर्जन देव महाराज ने पिछले महीने का तन दे सुख का भी वर्णन किया, मन के सुख का भी वर्णन किया सी। ते हुण उन्होंने कहा जिदा मीह पै जांदा, शांत हो जाते हैं, फल बूटे मौल जाते हैं, वृक्ष भी खुश हो जाते हैं, जानवर भी खुश हो जाते हैं। मीह पाया परमेश्वर पाया, जी जंत सब सुखी बसाया। जिमीदार तो खुश होंदे ही है, दुकानां ते बैठे दुकानदार भी खुश है, उन्हों का सौदा बेकण लग जाता है, तो ठंड भी हो जाती है। जिन्हों का कोई लैन देन नहीं, ना जिमीदार ना दुकाना, ना कई अफसर लोग ने बैठे ने दफ्तर में, वो भी सुखी है, शांत है। पंछी शांत ने, जानवर शांत ने। जिदा मीह परमेश्वर ने बरखा की है, इस तरह परमेश्वर के प्यारे भी जदों बरखा करते हैं। सावण सर थी कामणी, चरण कमल स्यों प्यार। कामणी हुंदी कामना इच्छा रखण वाली, सरसे हुंदा किसे तो सरिया होवे। मनुख संत साजन भए सरसे, सारे बाणी तो सरे है। जिहड़ी कामणी है उहदियां इच्छा परमेश्वर निरंकार तो बिना किते सर नहीं सकदियां। कहंदे उहदा चरना कमना नाल प्यार होवे, होर किसी चीज़ नाल प्यार ना होवे। केवल ते केवल चरना कमलों की तां गल कीती है। शरीर तो सुंदर अंग ने, पैरों तो सुंदर होर मूँह है, किसी का सुंदरता है, शरीर है लंबा जवान है, सुंदरता है, कोई पहलवान है सुंदर है। पैरों की गल तां कीती है, पैर सारे शरीर नूं चक के लै जाते हैं। जदों आपां किसी नूं कहने जी साडे घर आयो जी, असीं कहने साडे घर चरण पायो। कदी किसी ने कहा जी साडे घर बांह पायो जी, साडे घर मूँह पायो अपना। जदों भी बोली आउंदी साडे घर चरण पायो। जदों चरना कमना नाल प्रेम हो गया तो शरीर सारा ही अंदर आ गया। पैरे चक के ले जाते जद भी कित्थे लैके जाते। चरण कमल स्यों प्यार, मन तन रत्ता सच रंग, एको नाम आधार। मन भी प्रभु के रंग में रंगिया, तो तन भी प्रभु के रंग में रंगिया। कोई इच्छा है ही नहीं, कोई वस्तु की इच्छा नहीं है। बड़े बड़े भगत जिन्हों की गुरबाणी गुरु ग्रंथ साहिब में जिक्र है, उन्होंने किसी चीज़ की इच्छा रखी नहीं। रविदास भगत जी का जीवन पढ़ के देखो। अज दुनिया के किसी मुल्क के अंदर पारस की बट्टी नहीं है। अगर किसी मुल्क को पारस की बट्टी होंदी, दुनिया के मुल्क लड़ लड़ के मर जाने सी। एक पारस की बट्टी ने सारे हिंदुस्तान का लोहे नूं सोना कर देना सी। पारस की बट्टी गुरु ग्रंथ साहिब में लिखी है। वो एक पत्थर होंदा एक किस्म का, वो जदों 8 धातां नाल हो जाता उन्होंने सोना कर जाता। वो पत्थर पहाड़ों में होंदा, महापुरुषों की दृष्टि में होंदा, आम लोगों को किसी को पता नहीं। भावें साइंसदान कितनी तरक्की कर गए, उन्होंने पारस की बट्टी उन्होंने भी नहीं लभी। वो पारस की बट्टी का जिक्र गुरु ग्रंथ साहिब में भी है। वो पारस की बट्टी दे विच इन्नी पावर है, कई बार कई जिहड़े बकरियां चारन वाले आ जिहड़ी है जंगलों में पहाड़ों में, वो सियाणे आ जिहड़ी है बकरियां दे पैरां नूं खुरियां ला दिंदे आ। जां जिहड़े डंगर चुगदे आ जंगलों दे विच पहाड़ों में, उन्हां दे पैरां नूं खुरियां ला दिंदे। वो अचनचेत किते खुरी उहदे नाल छो गई तो सोना हो जाती सी। वो महात्मा पुरखों की दृष्टि में वो है। महापुरुषों ने एक प्रमाण दिता, कहंदे एक
विद्वान ब्राह्मण ने जोत सला के देखा कि पारस की बट्टी कित्थे मिल सकती है। उन्हें जोत सला देखा, जोत सला के पता लग्या कि लक्ष्मण झूले ऋषिकेश, वो लक्ष्मण झूले के थले पारस की बट्टी पई आ। वो ब्राह्मण फिर चक्कन गया, उत्थे जदों चक्कन गया तो उत्थे एक बंदा उस बट्टी के नाल पैरां नूं मलदा सी, पैर जिद्दां रड़ अड्डियां नूं रगड़े। वो ब्राह्मण बैठ गया, उन्हें कहा जे मैं इनू दसिया नहीं मैनू देना नहीं है, जदों अड्डियां कूच के जाऊगा तो फिर मैं ले लूँगा। वो अड्डियां कूच काच के उन्हें चक के पत्थर की बट्टी गंगा के बिच मारी चक के। वो पंडित रौला पाउण लग गया, वो कहंदा की गल होई, कहंदा पारस की बट्टी सी। एक दिन गुरमुखां ने सानू गल सुनाई, कहंदे साडे बजुर्ग बाजा बजाउंदे सी, अज जिद्दां बाजे ब्याह शादियां ते बजाउंदे, हुण तां नवें ढंग तरीके आ गए, पुराने जिहड़े बजुर्ग सी वो बाजा बजाउंदे हुंदे सी। कहंदे दरिया के परले पासे जाना सी ते दरिया के उरले पासे कहंदे जंगल च बांदरां ने सानू घेर लिया। उन्हां बजुर्गां दे मुंडे ने गल सुणाई, कहंदा वो बांदरां ने सानू घेर लिया तो बांदर लंघण ना देण। एक सियाणे बांदर ने इशारा किया भी आ जिहड़े तुसीं गलां च पाए बजाओ। कहंदा जी वो बजाउण लग गए बाजा। वो बाजा जिद्दां बरात नूं बजाउंदे ही हुंदे, सारे जाने बाजा बजाउण लग गए। वो जदों बंद होण बांदर फेकण बजाओ, चार चफेरे घेरा पाया, लंघण देण ना उन्हां नूं, चार कहंदे बाजा बजाओ। अखीर बजाउंदियां बजाउंदियां फिर उन्होंने एक बहुत तगड़ा बांदर सी, थोड़ा मोटा सी, वो आया तो उन्हें आके उन्होंने एक पत्थर दिता, उहदी जेब च पाता। वो कहंदा साडे बजुर्गों ने बाहर भी ना कढ़िया सिगा भारा, पत्थर उहदी जेब च पाता बाजा बजाउण वाले दी। कहंदा पत्थर भारा सी, उन्हें फिर जड़ के सिटिया भी ना भी बांदर कहण ना कुछ। बांदर कहंदे जाओ। कहंदा जी बजुर्ग साडे कहंदे दरिया टप्पना सी गाहां, दरिया टप के गाहां जाना सी। कहंदे जेब नूं भार लगा सी, पहलां चक के उन्हें की कीता, पहलां पत्थर चक के दरिया सिटिया। जद कहंदा दरिया पार करके साडे बजुर्ग कहंदे मैं चाकू कढ़ के दातन वड्ढण लगा, चाकू सोने का होया। वो पारस सी। पारस जानवरां दी निगाह विच भी है तो महात्मा लोकां दी निगाह विच भी है। वो कहंदा बजुर्ग फिर पछताए बड़े, लभना कित्थों सी, दरिया दे विचों पारस कित्थों लभना सी। वो पारस की एक बट्टी बाबा रविदास, भगत रविदास जी नूं एक गुरमुख दे गया। कहंदा बाबा जी तुहाडे खर्चा बहुत है, संगत बहुत आउंदी है, ये तुसी आप सोना बनांदी है, पारस तुसी रख लो इत्थे, मैं फिर लै जूँगा। भगत जी कहंदे भाई इत्थे रख जा। वो रख गया। समय बाद जदों फिर आया, उन्हें देखा उही छन है, उही जुत्तियां गंढ रहे है। कहंदा महाराज मैं तुहानूं पारस दे के गया सी, कहंदे जिथे रख गया उत्थों ही चक ला। जिन्हां दा रब नाल प्रेम है वो इन्हां पदार्थां दे पिछे नहीं लगदे, भावें जो मर्जी संसार के पदार्थ उन्हां दे मोहरे ढेरियां लग जाण, इन्हां दी परवाह नहीं करदे। एक रब्बी प्यार विच रंगे हुए मनुखां दी निशानी है। मन तन रत्ता सच रंग, जिहड़े सच्चे रंग विच रंगे हुए आ, इक्को नाम आधार, एक नाम नूं आसरा करके मन लिया कि नाम दे नाल सारे पदार्थ सब संसार दीयां रिद्धियां सिद्धियां नाम दे पिछे आ जांदियां। गुरु अमरदास महाराज ने बचन लिखिया है, ब्रह्म बिंद है तिसदा ब्रह्मत रहे, एक शब्द लिब लाए, नवनिधि 18 सिद्धि पिछे लगियां फिरे, जो हर हृदय सदा बसाए, बिन सतगुर नाव न पाइए बूझो कर विचार, नानक पूरे भाग सतगुर मिले सुख पाए जुग पाचार। कहंदे उहदे पिछे रिद्धियां सिद्धियां तुरियां फिरदियां, मत भुलेखा किसी नूं रह जावे, हुण मान वडियाई मिली है, नाम तो बिना मिल गई है, नहीं सुख नाही रे हर भगत बिना। जिहनूं हुण सुख मिलिया पिछे कमाई कीती होनी है, नाम जपिया होना। गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज का पवित्र बचन है, पूरा थाट बनाया पूरे देखो एक समाना, इस प्रपंच में साचे नाम की वडियाई, मत को तरो घमाना। जे किसी ने पदार्थ मिल गए मत हंकार कहंदे करियो, नाम की वडियाई आ, पिछे नाम जपिया होना। इस प्रपंच में साचे नाम की, जे कोई राजा बनया पिछे नाम जपिया, इस प्रपंच में साचे नाम की वडियाई, मत को तरो घमाना।
जिसनों सतगुर की मत आवे सतगुर माए समाना, चौं जुगां दा हुण नबेड़ा नर मनुखां नूं एक निधाना। जत सत संजम उन्हां जुगां दा धर्म है, कल मैं कीरत हरनामा। कहंदे हुण नाम की वडियाई आ। पिछले समयां में जगां नाल जग करते सी, होर कई कर्म करते सी। अब कलू आयो रे एक नाम बो, जिहड़ा सवास रब की बाणी नाल रब के नाम नाल लग के निकल गया। जिद्दां बच्चे छोटे छोटे गोलकां रखते हैं, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ रोज़ कुछ ना कुछ, गोलक भर जाती है। अपने सवासां नूं जोर ला के भावें दुनिया में विचरते रहिए, गल्लां करते रहिए, रब की याद नूं भुलाइए ना। भावें पदार्थां वास्ते भी कोई रब नूं याद करदा, वो भी धनता दे योग है, उन्होंने पता कित्थों मिलना। नाम की इन्नी महिमा है। चाहे संसारी पदार्थ लै लो, चाहे रबी प्यार में रंगिया होया रब का प्यार लै लो। जे तुसी नहीं कुछ मंगोगे रब तुहाडे कोल बह जूगा। जे तुहाडी इच्छा कोई नहीं है फिर रब मुल खरीद लिया, जे इच्छा बन गई तो रब परे रह गया। ये दो चीज़ों का तिखा विरोध है। चाहे संसारी पदार्थ लै लो, चाहे रब नूं लै लो। जिन्हां ने संसारी पदार्थां नूं पिठ दित्ती, भगतां दा जीवन पढ़ के देखो, उन्होंने नहीं इधर नूं मूँह कीता, पदार्थ आपे ही चले आ गए। जिन्हां दे स्थान ते तुसीं बैठे हो, वो कई बारी 5-6 महीनों बाद हिंदुस्तान का चक्कर ला के आउंदे हुंदे सन। पहलां तो इत्थे रहिंदे सी, बाद विच फिर बहुता चक्कर वरती रहे। जगह जगह ते हुक्म अनुसार जिथे जिथे भुले हुए जीव सन, हुक्म अनुसार उत्थे जाके वो कार्य कीते जिहड़ा करन आए सी। कई बार 5 महीने मुड़ना, कई बार 6 महीने मुड़ना। और छन दे नाल एक निम है, निम का बूटा सुक गया सी, वो तो फिर उन्हों की कृपा हो गई, मुड़ के हरा हो गया। पहला तो सुक गया सी, असीं होर निम लाती, पर वो सुक्या फिर हो गया। उस निम के थले तख्त पोश लकड़ी का डाह लेना। संत बाबा हरी सिंह जी होती मरदान तो आए सन, उन्होंने गुर भाई सन, इत्थे कथा करते हुंदे सन। उन्होंने नाल अपने तख्त पोश दे नाल बराबर बहाल लेना। फिर विचारां करनियां, कहना ज्ञानी जी देखियो मेरे तो बाद गड्ढा जोड़ के मंगण ना तुर पिओ, मैं तुहानूं मंगण जोगे नहीं छड्डिया। इत्थे रब दा आसरा लैके बैठे हो, सारे पदार्थ इत्थे पहुँचणगे। ये गुरु नानक दा घर है, गुरु नानक दे घर दे विच इत्थे सारा कुछ पहुँचूगा। संत बाबा करम सिंह जी महाराज होती मरदान वाले, उन्हां दे स्थान ते बहुत सारे कई सेवादार सेवा करनी, लम्मे पै रहना, प्रसादे छकी जाने। सारी दिहाड़ी मंजियां ते लम्मे, रात नूं भी लम्मे पै रहना, दिन नूं भी घुम घम के लम्मे पै जाने। किसी ने बेनती की महाराज सेवादार मंजे तोड़ते आ, इन्हों कहो कोई साधना करया करन, संतां दे डेरे ते बैठे हैं, कोई सिक्ख्या लै लैण। ये कुछ भी नहीं करते, लम्मे पे रहिंदे। 1-2 बार तो बाबा करम सिंह जी महाराज सुनिया, तीजी बार कहन लगे वो खबरदार मेरिया पुत्तां नूं किसी ने कुछ कहा। कहते जो बाप अमीर होवे निआणिआं नूं करन दी की जरूरत है, लम्मे पै रहण दे, मंजे टुट जूगे नवे बना लवांगे। कहते मैं कमाई इन्नी कर दी आ, बैठे खाई जाण, 2-3 पुश्तां मुकदा नहीं। कहते इन्हां तों कमाई वाले पुरषां की संगत की हुई, उन्हां दी संगत करन वालिआं नूं भी पदार्थां दा घाटा नहीं रहिंदा। इत्थे सारे आपां कुछ ना कुछ मंगण आए हैं, उन्हां कोई घाटा थोड़ो आ। इक्को ही दुकान है बड़ी जिथों सारा कुछ ही मिलता, नहीं तो सब्जी दुकान तो सब्जी मिलती है, सोने तो सोना मिलता, कपड़े तो कपड़ा मिलता, करियाने तो करियाना मिलता। एक कोई दुकान है गुरु नानक दे घर दी, इत्थों सारा कुछ ही मिलता, कोई ऐसी चीज़ नहीं जिहड़ी इत्थों नहीं मिलती। तां सतगुरु जी के नाम ने महिमा नूं वर्णन करके तां सत चरण कमल स्यों प्यार, मन तन रत्ता सच रंग, इक्को नाम आधार, एक नाम दा आसरा। नाम के आसरे तो दूसरा कोई आसरा नहीं लिया। परमेश्वर के नाम नूं, जिथे नाम है उत्थे नामी बैठा, जिथे किसी का नाम है उत्थे उहदा साध संग सिक्का चलदा। राजा तो सारी जगह ते नहीं जा सकता, पर राजे का नाम सारे मुल्क में चलदा हुंदा। इदां ही परमेश्वर सर्व व्यापक है, उहदा नाम सुन के जमदूत छड्ड जांदे आ। उहदा नाम लए ते सुन के जम के दूत नाए तेरे छड्ड जाए। एको नाम दा विख्या रंग कुड़ाविया दिसण सभे सार। सारे पदार्थों का मोह मिठा है,
होर संसारी दुनिया के प्रेम ने, दुनिया के रंग तमाशे ने, सारे मिठे लगते हैं। ये मिठे उन्ना चर लगते हैं साध संगत जिन्ना चर नाम का स्वाद नहीं आता। नाम का स्वाद आ जाए फिर पहली गल तो ये मिठा ही नहीं लगता। बहुत लम्मा समा हो जाए कौड़ियाँ चीज़ां खांदियां नूं, तुसीं मिर्चां खांदे रहो, मिर्चां खांदियां खांदियां मगरों गुड़ खाण लग जाओ, एक दो पेसियां गुड़ दियां करतन खत्म करन ही लग जांदियां, उहदी मिठास नहीं आउंदी। इहनूं कई जन्म मनुख नूं हो गए कौड़ियाँ चीज़ां खांदे ने। ये मिठास पे इसे करके नहीं आती। जे कोई बंदा कहे मैं अज नाम जपदा, मिठास नहीं आती। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब विच लिखदे सभे वस्तु कौड़ियाँ सच्चे नाओ मिठा, साध आया तिन हर जना चख साधी डिठा। कहंदे सारे संसार दीयां वस्तुआं भावें वधिया मन पाउंदे पदार्थ ने, मिठे लगदे ने, पर अंदर अखीर दे विच जिद्दां हुण डॉक्टर कहंदे वे बाहरले फास्ट फूड ना खाओ, ये मगरों इन्हां दा हशर माड़ा होऊगा। तां जिहड़े संसार दे विषे पकार भोग ने ये मिठे जरूर लगते ने, पर मगरों इन्हां दा जिहड़ा हशर है अखीर दे विच बहुत माड़ा है। तां जिहड़े पुरशां नूं नाम दा आसरा, जिहड़े नाम दे नाल जुड़ गए, मिठी चीज़ खांदियां 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 वो विखिया रंग कुड़ाविया दिसण सभे सार। वो फिर जहर जिहड़ी सी मिठी लगदी सी, वो कहंदे असीं नहीं खाणी। वो फिर उन्होंने बंदा अंगीकार नहीं करता जदों कौड़ी लगती है। तां सतगुरु जी ने महिमा नाम की वर्णन की है। एको नाम विख्या रंग कुड़ाविया दिसण सभे सार। जिहदे अंदर नाम बस गया उन्होंने ये चीज़ां फिर सार एवं जिद्दां वैसे सार लस्सी नूं भी कहंदे आ, छाछ लस्सी नूं छाछ कहंदे आ, सार सुआह नूं भी कहंदे आ। मतलब इनू समझ लो भी सब तो घटिया चीज़ रह गई। विख्या रंग कुड़ावे दिसण सभे सार पे सार सुआह मंग कोई बंदे सारा कोई दिसण लग गया पे इसकी कोई कीमत नहीं है। हर अमृत बूंद सुहावनी मिल साधु पी बनहार। गुड़ कढ़ण नूं 1 साल का समा लग जाता। जे पहले किसी को कहिए भी यह गन्ना मिठा है, ये यह चीज़ निकलती है, किसी को गुड़ खाण नूं दे दिओ, कहंदा कित्थों लिया? वो कहता भी यह बूटा इनू बीज ला, पूरे साल बाद गुड़ निकलूगा। वो जिन्हों ने गुड़ कढ़ के रखिया भी वो थोड़ा थोड़ा लोगों को दे देंगे भी आ देखो भी तो आह बनया। जिदा गौरमेंट ने यूनीवर्सिटी बनाई है वो फसलों का प्रचार करते हैं। इदा ही महात्मा लोगों ने गुड़ जिन्होंने नाम की मिठास आ गई उन्होंने फिर थोड़ी थोड़ी लोगों को देनी शुरू करती। जिदा किसी अमली नूं अमल लाउणा होवे पहलां कोलों दे दिंदे आ, थोड़ी जी फीम दे देनी, डोडे दे देने जां लग जाने, फिर कहना अपने लिया भी अपनी मेहनत कर लिया। इदां ही महात्मा अपनी कमाई दे विचों जिद्दां कोई दुकान ते सौदा लैण जांदा, वो कहंदा मैं सौदा, वो कहंदा भी खा के देख ला, जिहड़ा उहने खाण नूं दित्ता उहदी कोई कीमत नहीं, लई लो चाहे ना लो। वो जे तां वधिया लगा तो ले लैंदा, नहीं तां चुप चुप चकरे चले जांदा। जिहड़ा अमृत बूंद सुहावनी मिल साधु पी बनहार। अमृत रूपी बूंद जिहड़ी है सोभनीक मनुख नूं चंगी है, वो साधुआं तो बिना प्राप्त नहीं हुंदी। वो फिर दसदे आ थोड़ी जी स्वाद दसदे आ, इहदा स्वाद लैणा तो तैनूं मेहनत करनी पऊगी, तैनूं यह काम करना पऊगा। वो मेहनत करके मनुख उहदा फिर मिठास लै सकदा। हर अमृत बूंद सुहावनी मिल साधु पी बनहार। बण तेरे प्रभ संग मौलिया समर्थ पुरख अपार। मीह पै गया सारे दरख्त मौल जाते, सब दरख्त धो हो जाते, मिट्टी उतर जाती है। जिहड़े दरख्त गर्मी ना सुके हुए सी उन्होंने जब पानी मिल गया वो भी मौल गए, उन्होंने पत्ते निकल गए। पत्ते निकलण दे नाल उन्हां दरख्तां नूं फल लगण योग हो गए, तरक्की कर गए। तां सतगुरु जी कहंदे जिस तरह भाई मीह पए ते बाकी बूटे मौल जाते हैं, बण जिद्दां मौल जांदा, बण तेरे प्रभ संग मौलिया, इदां परमेश्वर निरंकार दे नाल नाता जोड़न दे नाल बण तेरे प्रभ संग मौलिया समर्थ पुरख अपार। जिहड़े समर्था वाले पुरख ने नाम का आसरा लैके जिन्हां दे अंदर नाम बसिया होया, उन्हां दी संगत करन दे नाल तन मन मौलिया राम सिंह संग साध सहे लड़िया। तन तां मन फिर दोने मौल जाते आ। तन सेवा वास्ते तैयार हो जाता, मन भी सेवा वास्ते
मन नाम जपण वास्ते तैयार हो जाता। अगे जदों लागरां निकल लग जाण, लागर की निशानी है, कुंबलों की निशानी है। जदों मनुख की अंदरों भावना बन जाए मैं हुण यह काम करना, समझ लो तरक्की हो गई। ये एक कुंबल निकल आई, वो तरक्की दी होवे चाहे ना होवे, वो तो कर होवे या ना होवे, पर वो एक बार अंदरों तरक्की अंदरों छाला मारती है, कुंबल निकलती है, निकल के सुक जाए बखरी गल है। जो नहीं करता मेहनत तो सुक जाती है। समर्थ प्रहार मिलने नो मन लोचदा, कर्म मलावण हार। मिलने नूं हरेक दा मन करता भी रब नूं मिल लईए। बड़े बड़े साधु महात्मा पिछलियां युगां तो लैके परमेश्वर की प्राप्ति वास्ते कोई गिणती नहीं है। पहाड़ों में चले जाओ, हिमालय के पहाड़ों से बड़े बड़े महात्मा बर्फ के विच बैठे है। उन्होंने एक दिन दिखाया सी कि 20 डिग्री माइनस है, जिथे एक नंगे साधु घूमते हैं हिमालय दियां पहाड़ियां विच। वो परमेश्वर के नाल जुड़न का यतन करते हैं। हर मिलने नूं मन लोचदा, हरेक दा परमेश्वर नूं मिलण वास्ते इच्छा बनी हुई है। जद बिच कोई कर्म के मुताबिक कोई गल खड़ी हो जाती है तो फिर वो तार टुट जाती है। 39 पौड़ियाँ भाई गोपाला जी, कोई मन के अंदर वासना नहीं आई। जो 40वीं पौड़ी से जाके वासना अंदर खड़ी हो गई घोड़े की, तो उन्होंने घोड़ा देता, कर्म खड़ा हो गया, संसारी वासना खड़ी हो गई। इच्छा तो वो सी परमेश्वर, उन्होंने भी इच्छा भी सी गद्दी देण दी। 6वें पातशाह तैयार सी भी मैं गद्दी दे देनी है। ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ कोई नहीं सी, जपजी साहब करने वाले की इच्छा कोई नहीं सी, ना कोई संकल्प ना विकल्प। संकल्प हुंदा भी चंगा फुरना तो विकल्प हुंदा माड़ा फुरना। ਉਹਦੇ अंदर कोई फुरना नहीं सी, मैं की लेना। एक उन्होंने प्यार विच 6वें पातशाह जी के प्यार विच बाणी सुणाउंदा सी ते जाके कर्म खड़ा हो गया। घोड़ा मंग लिया, उन्हें घोड़ा देता। हर मिलने नो मन लोचदा, कर्म मलावण हार। जिन सखिए प्रभ पाया, जिन्हों ने परमेश्वर की प्राप्ति की, हों तिन के सद बलिहार। गुरु अर्जन देव महाराज कहते जिन्हें साढ़े सखियां ने, जिदा सहेलियां इको क्लास में पढ़दियां, जिन्हों पति जिहदा ब्याह हो गया उन्होंने सारे चंगी समझदियां भी इहदा ब्याह हो गया। इधर ये जिहड़े नाम जपण वाले गुरमुख है, जिन्होंने परमेश्वर की प्राप्ति हो गई, वो नाल दे फिर कहते ये बलिहार जाइए पे इन्हों परमेश्वर की प्राप्ति हो गई। जिन सखिए प्राप्त पाया, हों तिन के सद बलिहार। नानक हर जी मया कर शब्द सुभावण हार। ए महाराज गुरु अर्जन देव महाराज कहते सच्चे पातशाह कृपा करके अपनी बख्शिश कर दिओ, ये शब्द नूं सवार दिओ। जिहड़ा शब्द नहीं सवारिया जाता, संसार शब्द नालों संसार ज़्यादा अंदर बैठा, या संसार ज़्यादा भारू है तो शब्द उत्ते है, या शब्द भारा हो जाता संसार उत्ते है। सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज कहते कृपा करो महाराज, साडे ते दया कर दिओ, मेहर कर दिओ, साडे शब्द नूं सवार दिओ। गुरु अमरदास महाराज कहते अंदरों जिनका मोह टुटा, तिनका शब्द सच्चे सवारिया। जिन्हां दा संसारी मोह टुट गया, उन्हां दा शब्द सवारिया गया। नानक हर जी मया कर शब्द सावण तिन्हां सुहागणी, उन्हां दा महीना सावण दा सोभनीक है। जिन राम नाम उरहार, जिन्हां दे राम दे नाम नूं गल दे विच हार पा लिया, उन्हां नूं सावण महीना सोभनीक है। भाई 5 मिनट 10 मिनट अपना नितनेम बना लिया करो। किन्ने सवास गुरु के लेखे में लाने आ। जिन्ना चिर थानू बैठिया 12 सवास आए हैं, जब तुम खड़े हो जाना उन्ने टाइम 18 हो जाने। बैठे तो 12, जो खड़ा हो गया 18, जो लम्मा पै गया तो 32, उन्ने टाइम च बैठ तो 12 चल तो बैठ तो 18, बैठ तो 12 चल तो 18, सोबत 32, मैथन 64 जावे। विषयां बकारां में 64 सवास। सवासां का खर्चा बैठ के सब तो घट है। ताही जिन्होंने साह की कसर आती उन्होंने लम्मा नहीं पाते, साह ज़्यादा तेज चलता, वो बहता फिर वो साह हौली चलता। अपने सवास परमेश्वर के नाम दे विच प्रभु की याद में बतीत हो जान, उन्हां पुरखां नूं लाहा है।
मेहनत करिया करो, तड़के उठ के इशनान करके रब की याद में बैठिया करो। आने का लाभ यही है, कोशिश करिया करो। साढ़े गुरुआं ने तो पहले ही झूठ बंद की सी, झूठ पे लोगों ने पैलसां में शुरू कर ली। हुण एक दूए की झूठ खाण तो की नेड़े बहन तो भी कतराउंदे आ। जिन्हां ने मर्यादा भंग की सी उन्होंने दसिया, बाकी तो जिहड़े गुरु नाल जुड़े हैं उन्होंने कोई डर नहीं पाई। उन्होंने करोना कराना ने की कहना, जिहड़े गुरु नाल जुड़े आ ये तो साखत पुरशां नूं मनमुखां नूं उन्होंने फिर मुड़ के सज़ा मिलती है, गुरमुखां नूं सज़ा नहीं मिलती। गुरमुख गुरु के नेड़े रहिंदे आ, इस करके गुरु की बख्शिश उन्हां ते रहिंदी है। सो सारिਆਂ ਦਾ धन्यवाद जी। बहुत खुशी हुई। संगत सरकार के रोकण के बावजूद भी जिद्दां पतंगे लाइट नूं देख के रुकते नहीं, भौरे सुगंधी नूं देख के रुकते नहीं। जिहड़े रब दीयां गल्लां सुनन वाले, रब नाल प्रेम करन वाले, वो भावें किसी तरीके भी आए। भाई सारिਆਂ ਦਾ तुहाडा धन्यवाद है। गुरु थोड़ी सारिਆਂ ਦੀ हाज़री लावे। गुरु नानक साहब थोड़ी सारिਆਂ ਦੀ हाज़री अपने रजिस्टर ते चाढ़े, भावें को किसी भी कारज नूं आया। सारिਆਂ ਦਾ धन्यवाद जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी।